ये मुल्क तो इस सूरत हाल में है, मुल्क की मईशत खतरे में है और उसके नतीजे में मुल्क का दिफा खतरे में है। इसलिए कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप फौज का असला कहाँ से खरीदेंगे और ये अपना फौज को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। और क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी दुनिया के सामने पाकिस्तान की। अब इनकी वजह से पाकिस्तान को सोशल मीडिया को बंद करना पड़ा और पूरी दुनिया ने खबरें लगाई। अब जरा सुने, यानी ये बात पूरी दुनिया तक गई है ना। अब अगर पहले जो कुछ टीएलपी ने किया पाकिस्तान में 3 दिन में वो नहीं भी किसी तक पहुंचा, अब हर चीज पहुंच गई पाकिस्तान में। आपका दावा था मैं कारखाने लगवाऊंगा, आपका दावा था मैं 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करूंगा, आपका दावा था नौकरियां दूंगा। आप लोगों को ये रोटियां ये तरीका है नौकरी देने का कि लोगों की हमीयत ही चली जाए, लोगों की गैरत ही चली जाए और आप हर आदमी को हाथ फैलाने की आदत डाल दें। ये है इज्जत पाकिस्तान की करवाई जा रही है। पहले इन्होंने 3 दिन पाकिस्तान को यरगमाल बनाए रखा, कुछ नहीं इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का भरम इन्होंने दुनिया में छोड़ा। इन्होंने पुलिस को मारा, इन्होंने गाड़ियां जला दी, इन्होंने मेट्रो स्टेशन पर हमले कर दिए, इन्होंने नंगी गालियां दी, इन्होंने कुफर के फतवे लगाए लोगों के ऊपर। क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी दुनिया के सामने पाकिस्तान की। आज हम वो जो बोया गया था आज वो हम काट रहे हैं। और ये दुनिया को पता है कि अगर आपने पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है, पाकिस्तान को बेखलफशार पैदा करना है, तो ये जो बात मेजर गौर वारिया ने कि इस पर काम कर लो। और ये होता रहा पाकिस्तान में। ये जो तालिबान, ये जो अलकायदा, ये जो यहां पे जो दहशतगर्दी होती रही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में 16-17 साल तक, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से अमन है। ये जो गले काटे गए, ये जो एपीएस पर हमला हुआ, ये जो हमारी फौज पर पुलिस पे हमले हुए, जो मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमले हुए, जो जुलूसों पर और 12 रबीउल अव्वल पर हमले, ये किस नाम पे? मजहब के नाम पे तो हो रहा। इनको मुआशरे की ताईद नहीं मिलेगी। इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है। वो पुलिस वाला बेचारा, उसको 20 फुट नीचे फेंकना, हॉस्पिटल्स पे हमला, सरकारी जायदाद। ये किसकी जायदादें हैं? ये उन्हीं की थी, हमारी हैं। इस मुल्क के असासा है। ये इमरान खान की तो नहीं है। और जो इमरान खान को अल्लाह ताला ने हुकूमत करने के लिए थोड़ी पैदा किया है, हुकूमत तो उसको पता ही नहीं बेचारे को होती क्या है। यानी उसने ये जब सारी तैयारी की फसादियों से निपटने की, तो कोई ये नहीं सोचा कि इसके नतायज क्या होंगे। भाई अचानक सडनली गिरफ्तारी कर सारे बंदोबस्त करके करता ना पुलिस। पाकिस्तान की कौम को बर्बाद करने के लिए इन 3 प्रोग्रामों का जितना ज्यादा किरदार होगा, इससे ज्यादा किसी का नहीं हो सकता। ये अब आज वजीर आजम सखर में अनाउंस फरमा रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को आप पैसे देंगे। आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी भाई, बिल्कुल। आप 1 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हैं। आपने कारखाने बनाने थे, आप लंगर खाने बना रहे हैं। यहां प्रेस क्लब से आज मैं दफ्तर आ रहा था तो प्रेस क्लब के सामने लंगर खानों वाली वो गाड़ियां, मोबाइल लंगर खाने की गाड़ियां खड़ी हुई। यार ये क्या तरीका है। आज सानिया निश्तर जैसी आला खातून वजीर आजम को सखर में वहां पे प्रेजेंटेशन दे रही है। देखें जी, हमारे पास ये जो एक नंबर आएगा ना, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो इस डेटा बैंक में जाएगा। 4 डेटा बैंकों में आप फकीर बनाने के लिए नंबर डाल रहे हैं। आपका दावा था मैं कारखाने लगवाऊंगा, आपका दावा था मैं 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करूंगा, आपका दावा था नौकरियां दूंगा। आप लोगों को ये रोटियां ये तरीका है नौकरी देने का कि लोगों की हमीयत ही चली जाए, लोगों की गैरत ही चली जाए और आप हर आदमी को हाथ फैलाने की आदत डाल दें। वैसे तो पाकिस्तान के बदहाली के अनेकों कारण गिनाए जा सकते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कानून और व्यवस्था बिगड़ती हुई समस्या। पाकिस्तान में मजहबी लोगों को इतना छूट दिया गया है कि वे एक दूसरे पर बचासू काम करने के लिए, अपने धर्म को ऊपर साबित करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप लोगों को ज्ञाची होगी कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और यहाँ पर सिया सुन्नी के बीच तकरार की खबरें हमेशा आती रहती हैं। पर यह समस्या केवल पाकिस्तान तक की सीमित नहीं है। चलो जानते हैं दुनिया भर के शिया सुन्नी एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं। मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानते हैं, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं। दिन भी दोनों का इस्लाम है। तो मियाँ फिर दिक्कत कहाँ है? क्या शिया सुन्नी में इतनी दूरियां हैं? क्यों नफरतों के बीच फुटते रहते हैं? इस्लाम एक तीर्थस्थल एक लेकिन धड़े 2। ऐसा तभी शुरू हो गया था जब इस दुनिया से पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से कुछ कर गए। उनकी मौत के बाद विवाद पैदा हो गया कि इस्लाम की बागडोर कौन संभालेगा, कौन होगा जो मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। सुन्नियों ने
अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान ने खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। शियाओं का कहना है जो पहले 3 खलीफा बने वो गलत तरीके से बने। अली को सुन्नियों ने चौथा खलीफा माना, जबकि शिया ने अपना पहला इमाम माना। खिलाफत की जगह शियाओं में इमामत ने ली और फिर इस तरह शियाओं के 12 इमाम हुए। पहले अली, दूसरे अली के बेटे हसन, तीसरे हुसैन। हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। इन सबको सुन्नी भी मानते थे, लेकिन खिलाफत और इमामत के विवाद में सुन्नी और शिया में मतभेद हो गए। मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं, शिया की तादाद बहुत कम है। मुहर्रम इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत का इस्लामी महीना है। इस महीने की 10 तारीख को करबला में हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। हुसैन की शहादत को लेकर शिया मुस्लिम मातम करते हैं। हुसैन के साथ करबला में क्या हुआ, किस तरह उनके बच्चों साथियों को मारा गया, उसको याद करके रोते हैं। खुद को खंजर से मातम करके जख्मी कर लेते हैं, ताजिया बनाते हैं, जबकि सुन्नी ये सब करना सही नहीं मानते। शिया सुन्नी के दूर होने की वजह एक ये भी है, कई बार तो आपको कई सुन्नी लोग ये भी कहते मिल जाएंगे कि ताजियादारी एक तरह की मूर्ति पूजा है, और इस तर्क पर वो ये भी कह देते हैं कि शिया तो आधे हिंदू होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये अल्पज्ञान की वजह है, और ऐसा भी नहीं कि सारे सुन्नी ऐसा मानते हैं। आपको सुन्नी मुसलमान मुहर्रम में शामिल होते मिल जाएंगे, जो शोक मना रहे होंगे, ताजियों का एहतराम कर रहे होंगे। शिया हुसैन की शहादत में पूरे 2.25 महीने शोक मानते हैं। इस दौरान वो लाल, गुलाबी, पीले कपड़े नहीं पहनते, खुशियाँ नहीं मानते। शिया औरतें कोई गहना नहीं पहनती, एकदम सादा पहनावा होता है, जबकि सुन्नी ऐसा कुछ नहीं करते। हुसैन को मानते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन उनके यहाँ अपनी खुशियाँ मनाने से परहेज नहीं किया जाता। नमाज पढ़ते दोनों समुदाय हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़नी दोनों पर फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ने के तरीके ने दोनों को अलग खड़ा कर दिया। सुन्नी 5 वक्त की नमाज 5 टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन शिया सुबह की नमाज अलग पढ़ते हैं। दोपहर और तीसरी पहर की नमाज एक साथ दोपहर में 1 बजे पढ़ते हैं। शाम और रात की नमाज एक साथ शाम में पढ़ते हैं। इस तरीके को सुन्नी गलत बताते हैं, जबकि शिया का तर्क है जैसे दोपहर में फौरन बाद तीसरा पहर का वक्त शुरू हो जाता है, वैसे ही शाम और रात का, इसलिए एक साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। सुन्नी मुस्लिम हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं और शिया मुस्लिम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका भी एक बहस का मुद्दा है, जो दोनों के बीच दूरी पैदा करता है। सुन्नी दावा करते हैं कि जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वो तरीका मोहम्मद साहब के नमाज पढ़ने का तरीका है, जबकि शिया इसे खारिज करते हैं और अपने तरीकों को मोहम्मद साहब का तरीका बताते हैं। कभी कभी सुन्नी और शिया एक साथ नमाज पढ़कर दूरी को मिटाने की कोशिश करते हैं। कहीं शिया कहते हैं सुन्नी शिया को कभी अपना दोस्त नहीं मानते। इराक, जहां सुन्नी और शिया का संघर्ष काफ़ी रहता है, वहां के शहरी इलाकों में हाल तक दोनों समुदायों के बीच शादी बहुत आम बात हुआ करती थी। शिया और सुन्नी में अंतर है तो सिद्धांत, कानून, धर्मशास्त्र और परंपरा का। इसी वजह से दोनों के लीडर में प्रतिद्वंद्विता बनी रहती। दोनों समुदाय के बीच शादियां न होने की वजह सिर्फ इतना ही है कि शिया शुरू के 3 खलीफों को बिल्कुल नहीं मानते, बस अली को मानते हैं, जबकि सुन्नी अली को भी मानते हैं, लेकिन मुहर्रम में सुन्नी मातम नहीं करते। अगर शादी होगी तो शिया सुन्नी एक दूसरे की परंपराओं को नहीं निभा पाएंगे, तब दोनों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होगी। सच पूछो तो शादियां न होने की वजह से ही दोनों समुदाय के बीच नफरत मिटाने का नाम नहीं ले रही। अगर शादियां होती तो दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होती और दोनों समुदाय करीब आते।